तो आज थी हमारी रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड की गेम। और इसको कह सकते हैं मैड्रिड डर्बी, कह नहीं सकते, उसका नाम है मैड्रिड डर्बी। एंड ये गेम थी एटीएम के होम पे, यानी रियाद मेट्रोपॉलिटानो पे। और बता दूं तो मैं, स्टेडियम बड़ा टफ होता है, जिनको नहीं पता। हॉस्टाइल स्टेडियम होता है भैया, जान खा जाते हैं एटीएम के फैंस और जीने नहीं देते। और वैसे ही आज स्टेडियम था, हीटेड स्टेडियम, प्लेयर्स भी हीटेड थे बोथ साइड्स के। और भाई गेम के बारे में बात करें, बार्सिलोना के तो मजे हो गए, बारसा फैंस के लिए तो मजे हो गए, क्योंकि क्योंकि रियल मैड्रिड ने फाइनली ड्रॉप कर दिए हैं पॉइंट्स। एंड अब बार्सिलोना के पास एडवांटेज है कि टॉप ऑफ द टेबल आने पे। बारसा का गेम है कल 10 बजे रात को, दिख जाएगा आपको। सोसिएडाड के अगेंस्ट है। अब अगर बारसा जीतती है तो वो टॉप ऑफ द टेबल आ जाएंगे। ये हो गई बारसा की बात। अब गेम के बारे में बात करें, फ्रॉम द फर्स्ट मिनट रियल मैड्रिड वाज नो देयर, नॉट देयर या नो देयर, जो बोलना बोलिए। नहीं थे भाई रियल मैड्रिड, पहली मिनट से ही गायब थी गेम से। और शॉकिंगली देखा जाए तो आपने मिलिटाओ और डीन हुडसन, नॉट एज मतलब कोई डिफरेंट सेंटर बैक पेयरिंग नहीं है। आप सीजन से ऐसे ही खेल रहे हो, सीजन स्टार्ट से। द थिंग इज, दोनों हैं आपके ऑन द बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स, यानी पोजीशन रखने वाले, जिनको डर नहीं लगता बॉल रखने में। उनके साथ आपने लो ब्लॉक क्यों खेला, मुझे ये नहीं समझ आया। मतलब एटलेटिको मैड्रिड को पोजीशन क्यों रखने दी, जब आपकी बैक लाइन में सारे ऑन द बॉल प्लेयर्स हैं, जो आराम से बॉल रख सकते हैं, बॉल रन कर सकते हैं, जो टेम्पो डाउन भी कर सकते हैं डिफेंडर्स आपके। तो थोड़ा समझ नहीं आया जावी अलोंसो का। और ऑफ दी बॉल वो बैक फाइव बना रहे थे सरप्राइजिंगली। मतलब क्या था कि चौमिनी जो सीडीएम पे थे आपके, वो ऑफ दी बॉल जब, यानी एटलेटिको मैड्रिड पे पोजीशन थी, तो वो बैक थ्री की डिफेंडिंग कर रहे थे, यानी बैक फाइव बन रही थी। थोड़ा अजीब लगा, मतलब ज्यादा ज्यादा मतलब ये हो गया ना आपका कि आपका एक प्लेयर मिडफील्ड से हटा दिया तो प्रेसिंग तो वहीं खत्म हो गई आपकी। क्योंकि एम्बापे और विनीशियस इतना तो आपको हेल्प नहीं करते। ऑल दो आपने देखा है कि मूवमेंट्स में वो आ जाते हैं, बट कितना ही हेल्प कर लेंगे। मिडफील्ड में आपको सिर्फ कौन बचते हैं, आर्दा गूलर और आपके वालवर्दे। तो आपने सबसे ज्यादा सिरदर्दी किसको पकड़ा दी, वालवर्दे को, जो सेंट्रली आपके चैनल्स देख रहा है, लेफ्ट सेंट्रल चैनल, राइट सेंट्रल चैनल। तो ये थोड़ी टैक्टिक्स अजीब लगी मुझे। और उसी का फायदा उठाया है सिमियोने ने। और सिमियोने ने आउट क्लास कर दिया है चावी अलोंसो को, और बहुत कुछ एक्सप्लॉइट कर दिया है, कहाँ कहाँ मैड्रिड वल्नरेबल है। और सेफली आई कैन से कि जो भी अटैक्स आए हैं फ्रॉम एटलेटिको मैड्रिड, वो सारे विंग से आए हैं। और उनका क्या था कि सीन, मिडफील्डर जो थे बारियोस, आपके कोके, वो क्या कर रहे थे, एक फुल बैक को पुल कर रहे थे, साथ में दो स्ट्राइकर्स भी थे। तो वो क्या कर रहे थे, फुल बैक्स को पुल कर रहे थे। जो उनका राइट मिडफील्डर था या लेफ्ट मिडफील्डर, यानी निको गोंजालेस और आपके सिमियोने का लड़का, हुलियानो क्या बोलते हैं ना, जुलियानो सिमियोने। और वो क्या कर रहे थे, जो होता है ना सेकंड मैन रन बोलते हैं जिसको, वो डाल रहे थे और उससे मैड्रिड के विंग्स को खोल पा रहे थे। तो आज उन्होंने बता दिया कि मैड्रिड को कैसे खोलना है विंग से। और सेंट्रली उन्होंने इतना नहीं ट्राई किया जितना उन्होंने विंग से किया, और उनको उसका रिजल्ट भी मिला है। और पहला गोल भी ऐसे ही प्रेशराइज करके, चोक करके अच्छे से निकाला है गोल। सिमियोने की बॉल थी और आपके लेनो मार्ट का हेडर, और 1-0 से एटीएम अप हो गई। एंड इट्स प्रेशर ऑन आपकी रियल मैड्रिड। और मैंने ये देखा कि गोल मारते ही थोड़ी थोड़ी इंटेंसिटी डाउन कर दी आपकी एटलेटिको मैड्रिड ने। और उसका फायदा किसने उठाया, रियल मैड्रिड ने, जो गेम में ग्रो बहुत ही पीक पे हो गए। मतलब जस्ट आफ्टर गोल दे वर एट दिस लेवल, एट दिस लेवल, क्योंकि बहुत अच्छा ग्रो करे। और पहला गोल भी उन्होंने निकाला। उन्होंने क्या किया, सिंपली आर्दा गुलर जो मिडफील्ड में था, उसको उन्होंने क्या किया कि उसको बोला तू वाइड हो जा, और जो मिडफील्ड की पोजीशन, यानी सेकंड स्ट्राइकर वाली पोजीशन में, वहां पे खड़ा कर दिया आपका डैनी कारवाल। उससे क्या हुआ, कारवाल डिफेंडर को लेके खड़ा है और आपकी बॉल, आपकी खुली स्पेस मिल गई है गूलर को। गूलर के पास पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है आगे का, किसको कैसे बॉल डालनी है। और उसी के कारण उन्होंने पहला गोल भी निकाला। और गूलर पे इतना स्पेस था, एम्बापे के एक रन, और ये इसको बोलते हैं क्लासिक एम्बापे गोल। पीएसजी में ऐसे ही गोल मारता था बंदा, एक उसको थ्रू बॉल चाहिए, बाकी फिनिशिंग उसकी तो है ही। और 1-1 से आपकी रियल मैड्रिड ड्रॉ कर देती है। अब गेम हो जाता है केजी टफ। जो भी एटलेटिको मैड्रिड ने पहले 25-30 मिनट किया,
वो ऐसा लग रहा था मेहनत सारी खराब हो गई, क्योंकि उन्होंने 2 चांस मिस कर दिए थे ऑलरेडी, और ऐसा लग रहा था कि अच्छा खेल के ही आप हारने वाले हैं। और यही हुआ सेकंड गोल में भी। आपने देखा होगा, इट वाज मिस्टेक फ्रॉम लेनोमार्ड, बट उससे पहले क्या हो रहा था, गूलर गूलर को राइट स्पेस से हटा के लेफ्ट स्पेस में डाल दिया, ताकि वो वहां से बॉल्स निकाले एम्बापे और विनीशियस के लिए। तो ये उन्होंने फिगर आउट तो किया, और ये एक हद तक काम भी करा। बट जो सेकंड गोल आया वो इससे नहीं आया। सेकंड गोल आया, एक क्लियरेंस थी, और लेनोमार्ड को पता नहीं क्या लगा कि आगे प्लेयर है या साइड में प्लेयर है, तो भाई ने हमारे क्लियरेंस के चक्कर में उन्हीं को बॉल पकड़ा दी, मड्रिड को। और विनीशियस को बॉल आती है बाद में, और विनीशियस की अच्छी ड्रिबल, नॉट अ ड्रिबल, अच्छी बॉल कैरी, अच्छा बॉल होल्ड अप, उसके बाद अच्छा सा कटबैक दिया आपके आर्दा गुलर को, और आर्दा गुलर ने वहां से वन टाइम शॉट लेके गोल दे दिया। 2-1 से हो गई है। अब फुल प्रेशर था आपके एटलेटिको मैड्रिड में, और वो दिख भी रहा था, टेम्पो पूरा गिर चुका था, इंटेंसिटी डाउन हो गई थी, वो नहीं दिख रहा था वो कुछ कर पाएंगे। 44 मिनट में गोल भी मारते हैं आपके अल्वारिस की कॉर्नर से। वो होते हैं आपके लेंगले, और लेंगले भैया ऐसे मारते हैं गोल ले हाथ कोनी से गोल मार देते हैं, और वो गोल रूल आउट हो जाता है ऑब्वियसली, हैंडबॉल था वो। एंड बट बट एक और क्रॉस आता है, और वो सोलर के हेड पे लगता है, दानव जिसका नाम बारसा फैंस ने दिया हुआ है, कि वो हेडर से उसने बहुत परेशान किया हमें, और आज उसने रियल मैड्रिड को परेशान कर दिया है। सेकंड गोल सोलर के हेडर से 2-2 हो जाता है हाफ टाइम। इट वाज अ बेस्ट मोमेंट फॉर आपके सिमियोने, क्योंकि वो चाहता था हाफ टाइम पे आपके 2-2 हो जाए, ताकि अब प्रेशर पाइल अप होगा आपके रियल मैड्रिड पे, और वो ही हुआ एग्जैक्टली जैसा वो चाहता था। उसका थोड़ा लक भी काम आया, थोड़ी लक तो आया ही, और प्लस उसका गेम स्टाइल और गेम प्लान जो था वो भी काम आया। और 2-2 से जब हाफ ड्रॉ होता है, अब इट्स प्रेशर ऑन रियल मैड्रिड, और वो उसको नहीं फिक्स कर पा रहे थे, और एटलेटिको मैड्रिड ने उसको कैपिटलाइज किया। एक और क्रॉस आता है, इट वाज फ्रॉम आई गेस हुलियन अल्वारेस, और वो होता है निको गोंजालेस पे। निको गोंजालेस हेडर लेने जाते हैं, और आर्दा गुलर के सर टकरा जाता है, सॉरी आर्दा गुलर का पैर उनके सर पे टकरा जाता है। और मैं एक बात बोलूंगा, पेनल्टी आपको लग रही होगी कि यार आर्दा गुलर ने पहले बॉल रिसीव कर ली थी। द थिंग इज कि जब आप पेनल्टी में होते हो ना, तो डेंजरस जो प्ले होता है उसको ज्यादा क्या बोलते हैं, ज्यादा उसको महत्वपूर्ण दिया जाता है, और ज्यादा उसको प्रेफर करा जाता है कि डेंजरस प्ले हो रहा है तो उसको फाउल दिया जाएगा। सेम फॉर आपका अटैकिंग साइड, और सेम फॉर डिफेंसिव साइड। तो आर्दा गुलर ने बॉल तो ली, बट जो उसका पैर था वो निको गोंजालेस के हेड पे लगा, और इट वाज अ क्लियर फाउल। कुछ ऐसा नहीं था कि अनफेयर पेनल्टी, पेनल्टी फेयर मिली। और पेनल्टी टेकर थे हुलियन अल्वारेस, उसको अंदर डर लग रहा होगा डबल टच ना हो जाए अगेन, बट नहीं हुई। और डिसेंट पेनल्टी, मैं बोलूंगा ज्यादा अच्छी नहीं थी, स्टिल ही स्कोर्स, और आपके 3-2 से वो लीड दिलवा देते हैं। एक और चांस बनता है, आपके सोल्डआउट हक देते हैं। मैं बोल रहा हूँ सोल्डआउट का अच्छा गेम नहीं था, बस एक हेडर के बाद उसने बहुत चांस मिस करे हैं। हाँ, होल्ड अप में और गेम बनाने में, स्पेसेस खोलने में, जो लॉन्ग बॉल्स रिसीव करने में सोल्डआउट वो टॉप नॉच। जो उसकी फिजिकलिटी दिख रही थी आज हमने और देखी, और वैसे उसने गेम बनाया है। कन्वर्टिंग में या फिनिशिंग में वो थोड़ा लैग किया है आज, और वो दिख रहा। और वहीं से उसका सेव होता है कोर्तवा से, तो बॉल आती है अल्वारिस पे, अल्वारिस को फाउल करते हैं मास्तो अंतुनो, वहां से फ्री किक बनती है। और अ, सब होप कर रहे होंगे अल्वारिस एक अच्छा फ्री किक टेकर है, आपने पिछले साल से देखा है फ्री किक पे गोल्स मार रहा है। और एक और बहुत ही अच्छा शॉट फ्री किक से अल्वारिस ने 4-2 दे दिया। नो वेयर ऐसी फ्री किक आई है, और कम देखने को मिलती है, तो इंजॉय करना जरूर बनता है। एंड 4-2 वहां से हो जाती है आपकी। और 75 मिनट का जब टाइम स्टैम्प टच होता है आपका आपके स्कोर बोर्ड पे, तब इट्स क्लियर फ्रॉम एटलेटिको मैड्रिड एंड सिमियोने प्रॉपर गाइडलाइन दी, लो ब्लॉक पे बैठ जाओ, लीड को सेव करो। जो आप बोल दो ना कि सिमियोने की हराम बॉल, सिमियोने की हराम बॉल हुई है 75 मिनट से स्टार्ट। मैं आपको बता दूं, जो ये पर्सपेक्टिव घूमता रहता है ना उसके अगेंस्ट, अरे ये तो स्टार्टिंग से ही बैठ जाता है। वो उसका सीजन उठा लो फर्स्ट गेम से, वो बंदा पीछे नहीं बैठ रहा, उसने गेम स्टाइल बदला है। बोला जाए 75 मिनट में क्यों बैठा भाई, 2 गोल की लीड है, क्यों नहीं बैठेगा, और साथ में फैंस का सपोर्ट है। तो और यही था कि वो यही सोच रहा था कि मैड्रिड जहां गलती करें हम उसको कैपिटलाइज करेंगे। और 90th मिनट पे आई गेस इट वाज फ्रॉम एरर, एरर फ्रॉम आई गेस इट्स वालवर्दे, और वो बॉल मिलती है बाइनो को, बाइनो ले जाते हैं, कैरी करते हैं, और पुअर डिफेंडिंग अगेन फ्रॉम रियल मैड्रिड, बहुत स्पेस दे दिया, ग्रीजमैन को बॉल आती है, ग्रीजमैन का सिंपल सा गोल,
और 5-2 से ये गेम एंड होती है। शॉकिंग है फॉर रियल मैड्रिड, डर्बी में अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड ऐसी स्कोर लाइन से हारना, इट्स शेम। और बड़ा इफेक्ट करेगा लंबे टाइम तक जब तक दूसरी डर्बी नहीं होगी आपकी। और ये जो एक टैग बोलो या एक बैंटर जो होगा वो एटलेटिको मैड्रिड के पास अब पॉजिटिवली आ जाएगा, और वो जब चाहे वो इजीली यूज कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने कमाया है इस चीज को। और अब अब आपको मैं बोलूंगा, मैं हार्श नहीं होना चाहूंगा फॉर रियल मैड्रिड फैंस। जो जो सच है तो है कि एटलेटिको मैड्रिड ने आपको बुली किया और उसका टैग वो लेके घूमेंगे जब तक सेकंड डर्बी में आप कुछ उन्हें एक ऐसा शॉकिंग रिजल्ट नहीं देते हो। तो अब उनके पास टैग है ये चीज का। और अब एक और शॉकिंग डिफीट है, कि पहले कहाँ मतलब चाबी अलोंसो के पॉजिटिव स्टार्ट से लेकर अब ये हो गया। एंड बाकी हमारे लिए तो मजे हो गए, हम जो चाह रहे थे वही हो गया। और सिमियोने को सब थैंक्स करेंगे ही कि भाई ने अपना काम कर दिया। और सेफली वी कैन से सिमियोने आउट क्लास जावी अलोंसो बॉल, और डिजर्विंग विन था। बाकी अब रियल मैड्रिड देखते कैसे नेक्स्ट गेम में, यानी विलारियल अगेन टफ टीम, ओपन खेलती है, बिना डरे बिना उसके खेलते हैं वो लोग, गोल्स मारना जानते हैं। तो अब वहां वो उसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा जावी अलोंसो का, वो देखना बनता है। बाकी विनीशियस का डिसेंट गेम था, एम्बापे का एक ही शॉट आया है मुझे लगता है, वो भी वही था जो उसने गोल मारा है, उसके बाद आई गेस शॉट ही नहीं आया, रियल मैड्रिड का शॉट ही नहीं आया 36 मिनट के बाद। आई गेस सेकंड गोल के बाद उनका कोई शॉट ही नहीं है ऑन द टारगेट। तो जो एटलेटिको मैड्रिड ने कलेक्टिव डिफेंडिंग दिखाई है वो बहुत ही बढ़िया थी। उन्होंने बिल्कुल मैड्रिड का आउट कर दिया है गेम से 36 मिनट के बाद। एंड आज हमने विनीशियस को बहुत क्रिएटिविटी रोल में देखा, उसने बहुत पासेस बनाई, लिंकअप्स करे, लोगों के लिए चांसेस बनाए। तो मैं बोलूँगा आपके विनीशियस धीरे धीरे कम बैक कर रहे हैं पिच पे, और वो दिख रहा है। लास्ट गेम में भी हमने देखा गुड गेम फ्रॉम विनीशियस। अब वो जल्दी जल्दी रिदम पकड़ लें और रिदम को ना तोड़ें तो सही रहेगा उनके लिए। बाकी मिलते हैं।